नमस्कार, चुनावी मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सहयोगी मारूफ रजा। बिहार में चुनावी दौर जारी है और बयान का दौर भी जारी है। कोई जीतने का वादा कर रहा है तो कोई विकास का वादा कर रहा है। जनता के पास हम जा रहे हैं। जनता के भी अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी पसंद है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं परवीन अमानुल्लाह। ये आपका स्वागत, आपने वक्त दिया। परवीन अमानुल्लाह मंत्री रहीं और बाद में उन्होंने छोड़ दिया। मंत्री पद क्यों छोड़ दिया, कहां पहुंच गई, आगे क्या करेंगी, क्या उनकी दशा है और क्या उनकी दिशा है और क्या सोच है इस बिहार के चुनाव को लेकर के। जी, क्यों आपने मंत्री पद छोड़ा और अब क्या करने जा रही हैं इस चुनाव में? क्या समीकरण आपको लगता है कि बिहार की सत्ता पर फला आदमी काबिज होगा और क्यों? पहले तो आपका पहला सवाल था कि क्यों मंत्री पद छोड़ा। जी, तो इसीलिए छोड़ा कि आप तो जान ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है सिस्टम में, इतना भ्रष्टाचार है और इस पे कोई भी कोई सख्त कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो लगभग 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उन लोगों ने मतलब बिल्कुल न्यू कमर्स, और उन लोगों ने 28 सीटें ली थी पहले इलेक्शन जी जी जी। और ये हम जानते हैं और ये उनका भी मकसद था और अन्ना आंदोलन वगैरह सब लोग वाकिफी हैं कि ये लोग बिल्कुल सिस्टम जो सड़ गया है उसको दुरुस्त करने के लिए कमिटेड है। वो लोग भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कमिटेड हैं और हमने भी यही सोचा कि आप लाख मेहनत कर लीजिए डिपार्टमेंट मतलब सरकारों में सिस्टम को बदलने की, बट इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि इसके लिए बहुत ही जड़ से सुधार की ज़रूरत है। और ये जब आम आदमी पार्टी इस बात को कहती है तो हम लोग उसको उनके साथ जाएंगे और उससे बेहतर एक सिस्टम को बना सकेंगे। सिस्टम में अगर रहते हुए अगर आप लड़ाई करते और वहाँ जमे रहते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था कि आप वहाँ रह करके मजबूती से अपनी बात रख सकती, साथ साथ लोगों की बात को भी आगे ला सकती और कुछ काम हो सकता, कुछ विकास हो सकता था? तो ऐसा था, बिल्कुल कर रहे थे, हो भी रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था वो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस था। कॉस्मेटिक ऊपर से बहुत सुपरफिशियल, बहुत सतह पे जो कर पा रहे थे। जो जड़ पे प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो वैसी सरकार की सोच नहीं थी। जो उस समय जो सरकार थी उसकी वो सोच नहीं थी। तो हम लोगों को जो कदम उठाने थे, अच्छा लोकपाल लाना था, इसके लिए बहुत बड़ा देश में हुआ, बहुत बड़ा अभियान हुआ, लेकिन फिर भी सारी सरकारों ने अपना कमज़ोर सा लोकपाल बनाया। और जब अरविंद केजरीवाल अपना मजबूत लोकपाल लाने की कोशिश किया उन्होंने, तो उनकी सरकार को गिरा दिया। तो इतना बड़ा माफिया है समझिए कि सिस्टम में, और ये आपका एक डिपार्टमेंट अच्छे से चला लेने से नहीं सुधार आने वाला है। जी जी, पूरी ज़मीनी कार्रवाई करनी होगी, जड़ से आपको कार्रवाई करनी होगी। लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल जी की बात की, नीतीश जी के साथ वो आए, यहाँ पर मंच शेयर के अपनी बातें रखी। जब नीतीश जी भी वहाँ गए तो वहाँ मुलाकात हुई दिल्ली में उनसे, तो यहाँ पर आप क्यों नहीं मिल गई कि ताकि उनके साथ मिलकर के सिस्टम को बेहतर किया जाए, कुछ और नया किया जाए? आखिर वहाँ पे नज़दीकियाँ, यहाँ पे दूरियाँ क्यों? ऐसा है कि यहाँ पे आए थे बिल्कुल, नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे और अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आए थे, लेकिन ये महज मुलाकात थी दो चीफ मिनिस्टर्स के बीच में। अपना आपसी ये था, प्रोग्राम था, उसके तहत दोनों आए गए। और ऐसा नहीं था कि उनके हम लोग हर सोच से और उनके हर एक्शन से हम लोग सहमत हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और ये रहा पार्टी को इलेक्शन में खड़े होने की बात, तो ये पार्टी अभी बिहार में समझिए कि 1.5-2 साल की है और इसको वक्त लगेगा बनने में। मजबूती नहीं, लेकिन दिल्ली में भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं था। दिल्ली में भी ऐसा नहीं कि बहुत पुराना इतिहास रहा हो पार्टी का। एक आंदोलन था और आंदोलन के वक्त कोई पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था और वो अन्ना के साथ जुड़े हुए लोग थे, एनजीओज़ के लोग थे, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता थे। उसके बाद एक पार्टी की शक्ल आई और उस पार्टी ने आकर के परफॉर्मेंस किया, पहली बार 28 आए और उसके बाद पूरी की पूरी थंबिंग मेजोरिटी मिली। जी हाँ, तो अन्ना आंदोलन 2011 में हुआ था। उसके बाद पार्टी को 2-3 साल मिला था अपने को संगठित करने में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत तरह के लोग जुड़े,
हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग जुड़े, एनजीओ से जुड़े, लेकिन संगठित भी हुए। उनको संगठित होने का पूरा वक्त मिला। और दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, ये बिहार थोड़ा बड़ा स्टेट है, इसका साइज है, इसमें दिल्ली में 70 सीट है, यहाँ 243 सीट है। तो इसको संगठित होने में और मजबूत होने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। अभी हम लोग को 1.5 साल से ज्यादा नहीं हो रहा है। जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो मौजूद है, कांग्रेस मौजूद है, 40 पे 41 पे लड़ रही है, आपके नीतीश जी की सरकार है जबकि वो 101 पे लड़ रही है, लालू जी 101 पे लड़ रहे हैं, मांझी जी के पास कम सीटें हैं, रामविलास पासवान जी 40 पे लड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं था कि आप 243 पे ही खड़े होते, कहीं से शुरुआत होती। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी आपको बेसिक मिनिमम तो रिक्वायरमेंट है, आपका संगठन नहीं है। ये सारे पुरानी पार्टीज हैं, इनका संगठन है। अब जो भी है वो उससे काम लेकर के, अब जितनी भी सीट ले रहे हैं तो उससे काम लेंगे, अपने संगठन की मदद से ही वो इलेक्शन में खड़े होंगे और वोट लेंगे। हम लोग के पास ऐसा संगठन अभी है नहीं। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन आते रहते हैं, सिर्फ असेंबली नहीं होता है, कई और इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, पंचायती राज होता है, बहुत तरह के बीच में इलेक्शन होते हैं। आपका पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, आप मंत्री भी रही हैं, और इस वक्त पूरा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो आपके सामने है। 4 जो अलग अलग घटक दल खड़े हुए हैं, एनडीए है, फिर आपके साथ लालू जी, कांग्रेस और नीतीश जी के एक गठबंधन है, एनसीपी संगमा के साथ एक अलग गठबंधन है, सीपीएम अलग है, ओवैसी जी भी इसमें मौजूद है, शिव सेना भी आगे। क्या लगता है क्या होने जा रहा है बिहार में इस बार? कैसे सरकार को आप देखते हैं कि कैसी सरकार आएगी? किसी एक के पास वोट जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या एक शक्ल नजर आती है आपको? ये तो है कि अभी बहुत सारे तरह का कॉम्बिनेशंस हो रहा है और जनता अभी काफ़ी वैरायटी मिली हुई है उनको, और उनको भी अभी उतरेंगे, उम्मीदवार आएंगे, उठेंगे, क्षेत्र में आएंगे तो उनको समझ में आने लगेगा, और हम लोग को भी समझ में आएगा कि कैसे क्या सेटिंग होगी, किसका ज्यादा पलड़ा भारी है, अभी कहना मुश्किल है। तो पलड़ा जिसका भारी होगा उस तरफ आप जाएंगे, या बाकी सिस्टम को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों के साथ आएंगे जिनकी कोई पहचान ना हो, जिनको कोई जानता ना हो? क्या सोचे आप? क्या आम आदमी पार्टी? जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपने बल पे, अपने बलबूते पे अपने को खड़ा करेगी, अपने पार्टी को मजबूत करेगी। अभी तो हम लोग का संगठन का ये हाल है कि हम लोग को अभी स्टेट कमेटी नहीं है जी। स्टेट कमेटी के लिए भी हम लोग के पास आदमी नहीं है जी। कि भाई एक आपके पास एक मजबूत नेता का एक पैनल हो तो जनता उसको देखे और उसमें जुड़े, और तो अभी तो बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। लेकिन अभी जो विकास की बात कही जा रही है कि पूरे बिहार में विकास हुआ है, नीतीश जी ने काफ़ी विकास किया है और बिल्कुल विकास की बयार बही हुई है, क्या लगता है इसमें हकीकत है? ऐसा कोई खास विकास हुआ नहीं है। अगर आप हमसे पूछिए तो सारी चीजें, सिस्टम्स खत्म हैं, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा हो, और 2-4 इमारत बना लेने से अगर आपका विकास उससे आपको नजर आने लगता है तब तो भाई बहुत आप लोग कुछ गलत फहमी में मुब्तला हैं। तो जरूरत ये थी कि ये सारी चीजों को, मान लिया कि आप 100% ठीक नहीं करते तो कम से कम ठीक करने के रास्ते पर तो लाते। स्वास्थ्य सेवा है, जनता की सुरक्षा है, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, सफाई, शहरों की सफाई है, रोड्स हैं, ये सबको आप कहीं ना कहीं कम से कम एक पटरी पे तो लाते। 10 साल मिला। उसके पहले जो दूसरे हैं सहभागी गठबंधन में, वो 15 साल बैठे रहे और आज वो अपना मुद्दा लेके बोलते रहते हैं कि बताइए ये इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपने क्या किया? 15 साल थे जी। और यहाँ भूमिहीनों को भूमि नहीं मिली, ये अपने उन्होंने कहा है। तो भाई आप क्या कर रहे थे 15 साल, और आपके सहभागी 10 साल से क्या कर रहे थे जी। तो ये बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आम जनता की, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। अब 4 बिल्डिंग बना लीजिएगा तो आप कहेगा कि हम तो भाई बहुत विकास कर दिए, तो ये कोई हिसाब नहीं है। विकास का ये कोई हिसाब नहीं है, और विकास जिस लेवल का होना चाहिए था, जिन जगहों पे होना चाहिए था, वो अभी कहीं धरातल पर नजर नहीं आता। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चुनावी मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। Thank you.